हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए जो है खान सर के द्वारा निकाला गया आरबीडी पब्लिकेशन का देखिए प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। टोटल इसमें आपको 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। बस इसमें और 2 बचा हुआ जिसे बहुत जल्द ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने 17 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर अन्य प्रकाशन के भी प्रैक्टिस सेट जो आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, और इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को जो है आप लोग एंड तक देखिए, क्या पता कौन सा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको जैसे 18 आप देख रहे हैं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इससे पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार आप जो है सेशन को लाइक कर दीजिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि विश्व दर्शन दिवस, ठीक है, प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे डैश को मनाया जाता है। देखिए विश्व दर्शन दिवस सबसे पहले समझिए क्या है। यह जो है आपको यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, मनाए जाने की घोषणा किया गया था। कब? सन 2002 नवंबर माह के जो है तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों पर, जिसका आधार वर्ष 2011-12 है, और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए? तो यह आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 2006 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का स्थापना कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जड़त्व को उसके डैश द्वारा मापा जाता है। जड़त्व किसके द्वारा मापा जाता है? इसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। जड़त्व की यदि बात करें हम तो देखिए किसी भी वस्तु का वह गुण, ठीक है, जो उसकी गति में हो रहे परिवर्तन का विरोध करता है, उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। जैसे न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वह आपको जड़त्व के नियम को ही परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम सन 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्ग के बैंक नोटिस जारी करने का पूर्णतः अधिकार प्राप्त है। यानी कि किस धारा के अंतर्गत? तो भारतीय रिजर्व बैंक कि अधिनियम 1934 के धारा 22 के अंतर्गत जो है उसको यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी मूल्य वर्ग के नोट को जारी कर सकता है। ठीक है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह भारत का जो है केंद्रीय बैंक है। इसमें कोई भी व्यक्ति खाता नहीं खोल सकता है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। यानी इसमें जो भी खाता होता है, जो बैंकें हैं, वाणिज्यिक बैंक है, उनका इसमें खाता होता है। और यह जो है मौद्रिक नीति का प्रबंधन करता है। इसलिए आप जरूर याद रखिएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो सन 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा 2020-21 जो हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं था? देखिए हीरो इंडिया सुपर लीग जो ये एक फुटबॉल का मैच का आयोजन कराता है, जिसमें कि 2019-20-21 में कोची एफसी जो है इसका प्रतिभागी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों, ठीक है, और पशुओं में जैविक घटनाएं। अब जैविक घटनाएं में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? जैसे कि फूल आना, पत्ती निकलना, सुसुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का जो अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह आपको फिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फिनोलॉजी में सारी जैविक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है? ठीक है, तो याद रखिए यह जो है किसी स्त्री के लज्जा भंग करने, ठीक है, जितनी भी लड़कियां सुने इसको, इस बात को कि किसी भी स्त्री यदि लज्जा भंग करने के उद्देश्य से, ठीक है, या उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का कोई प्रयोग यदि कर रहा है तो वो जो कानूनी अपराध है सीआरपीसी धारा 354 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? देखिए द्विसदनीय विधानमंडल के वहां पे विधान परिषद तथा विधान, ठीक है, सभा दोनों है। ठीक है, तो ऐसे 6 राज्य हैं। 6 राज्य हैं। कौन कौन से राज्यों का नाम पूछ देता है आपसे? तो याद रखिए बिहार है पहला, ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, इसके बाद आपको आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन? तेलंगाना, और एक है कर्नाटक। ये 6 राज्य जो है आप याद रखिएगा। आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि इनमें से कौन से राज्य में विधान परिषद है या किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज, ठीक है, की स्थापना किए जाने के समय भारत का जो वायसराय कौन था? सबसे पहले याद रखिए 1875 ईस्वी में जो है आपको आर्य समाज की स्थापना होती है, जिस समय जो वायसराय था यह लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा
गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया। तो यह जो है आपको निमोसिल का टीका है। देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो स्थापना है यह 1966 ईस्वी में साइरस पूनावाला के द्वारा किया गया था, जिसने की कोविड के टीके का भी निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए स्वर्ण रेखा नदी पर जो है बांध है यह चांडिल बांध है, जो कि झारखंड राज्य में है। कहाँ? झारखंड राज्य में है। और स्वर्ण रेखा नदी की यदि बात करें तो 3 राज्यों से गुजरती है, झारखंड, ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल और इसके बाद उड़ीसा। ये 3 राज्यों से आपको स्वर्ण रेखा नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म कहाँ हुआ था। तो नारायण गुरु का जो जन्म हुआ था यह केरल राज्य में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था अरविंदपुरम। कौन सा आंदोलन? अरविंदपुरम आंदोलन। कब? 1888 ईस्वी में चलाए थे। करेंगे ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर दिया हुआ केरल, ठीक है। उड़ीसा राज्य का धेन का एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, तो यह आपको कोर्डोफोन वाद्य यंत्र है। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो है भारतीय सिनेमा के एक अभिनेता भी हैं, और यह है आपको आशुतोष राणा, जिन्होंने मौन मुस्कान की मार लिखी, और यह एक कवि के रूप में तथा शायर के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक, ठीक है, खिलाड़ी है। गोला फेंक खिलाड़ी जो ये तेजिंदर पाल सिंह है, जिनका संबंध आपको पंजाब राज्य से है। इन्हें एशियाई खेलों में क्या गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, इसलिए ये सुर्खियों में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। देखिए ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग में होता है आपके मस्तिष्क का जांच किया जाता है, जिसमें कि अभियुक्त जो होता है उसके साथ किसी भी प्रकार का प्रश्नोत्तर शामिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो सी है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 के निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती जो है यह विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है। जो मलिन बस्ती होता है उसको झोपड़पट्टी के रूप में अभी जानते हैं, जो झुग्गी झोपड़िया होता है। तो विश्व का सबसे जो मलिन बस्ती है यह आपको मुंबई में स्थित है। कौन सा? धारावी। धारावी पे जो है बहुत सारी मूवी या जो है वेब सीरीज बने हैं, तो इसके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल और सब्जियां और सजावटी पौधों से संबंधित है, इसे बागवानी ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था। देखिए बेगम नूरजहां का जो है विवाह पूर्व नाम था मेहरुनिसा था। जब इसने जहांगीर से शादी किया, ठीक है, जहांगीर से शादी के बाद जहांगीर ने इसे बेगम नूरजहां का उपाधि दिया था, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जो जहांगीर का अंतिम समय था उस समय जो शासन का बागडोर था यह नूरजहां के हाथों में आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग किया जाता है। तो यह जो है राजकोषीय नीतियों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर जो है राम रस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। तो ये पहले भी आपको सेट में क्वेश्चन देखने को मिला होगा, यह चैती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी जो कि काजू की जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। तो सबसे पहले याद रखें काजू जो है आपको लेटेराइट मिट्टी में जो है बहुत अच्छे से होता है, यानी काजू के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो लेटेराइट है, और यह 3 राज्यों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण भारत में मुख्यतः लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल किया गया। तो अनुच्छेद जो है 129 और 142 के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और दोस्तों एक बात आप लोगों को बता दूं कि देखिए आप जीके जीएस के साथ अपने मैथ और जो रीजनिंग है, ठीक है, मैथ एंड रीजनिंग, मैथ 25 नंबर के जैसे आपके एग्जाम में पूछेगा, रीजनिंग जो होता है यह आपको 50 नंबर के पूछेगा। तो रीजनिंग पर आप बहुत अच्छे से पकड़ बनाइए, क्योंकि रीजनिंग ही आपके क्वेश्चन को क्या कहे आपके मेरिट को प्लस पॉइंट बनाएगा। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स और कुछ आपको मैं अभी सीरीज कराऊंगा जो कि बिहार स्पेशल से होगा, जैसे 4 से 5 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से भी पूछता है, तो वो एग्जाम से महीने पहले वो करा दिया जाएगा। तो स्टैटिक रूप में वो पूछेगा, तो उसके लिए आप परेशान ना होना। जीके जी इसके लिए मैं पूरी तरह से आपको अच्छे से तैयारी करा दूंगा, ठीक है। बाकी आप रीजनिंग और मैथ पे भी ध्यान जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पाओक्रिस्टेसस को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जा रहा है। देखो पाओक्रिस्टेसस जो है मोर का क्या है, वैज्ञानिक नाम है। मोर को भारतीय राष्ट्रीय पक्षी सन 1963 ईस्वी में घोषित किया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है। तो यह आपको कंपोस्ट हो जाएगा। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो यह आपको धर्मपाल थे, जो कि पाल वंश से संबंधित थे। और
नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पे जो विश्व के जो भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते थे, यह अपने युग में एक बहुत ही विकसित विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन IDA द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। तमिलनाडु, देखिए ये है तमिलनाडु, ठीक है, यह तमिलनाडु मत समझिए, तमिलनाडु जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, यानी तमिलनाडु त्यौहार है जो कि किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? यह आपको मिसमी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और बात है कि मिसमी जनजाति कहाँ निवास करती है? देखिए, जो भी हिमालय के तराई क्षेत्र हैं, तो हिमालयी क्षेत्रों में जो जनजातियां निवास करती हैं उसे मिसमी जनजाति कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन जिसे फाओ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फाओ का पहले याद रखिएगा आपका मुख्यालय पूछ देता है, याद रखिए फाओ का मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। वर्ष 2000 वर्ष यानी किस वर्ष में कुटनाड की समुद्र तल से नीचे की कृषि, देखिए कुटनाड जो ये कृषि है एक प्रकार का जो कि समुद्र के नीचे जो खारे पानी है उसमें किया जाता है, वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया, तो इसे 2013 में घोषित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द स्पर्स न्यू क्लॉथ्स, ठीक है, द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है, तो यह जो है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ है? जिसका वो पता होगा, नमक कानून जो है महात्मा गांधी के द्वारा दांडी जाकर, ठीक है, दांडी जाकर कब 6 अप्रैल, ठीक है, सन 1930 को दांडी पहुंचते हैं साबरमती आश्रम से, वहां जाकर नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। और यह जगह जो है गुजरात में है। ठीक है, वहीं पे सत्याग्रहियों की याद में जो है आपको राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ठीक मतलब कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो है यह कैप्टन रीड के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देखिए रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब किसान होता है। ठीक है, तो जो किसान होता था यह अपनी भूमि का क्या था, स्वयं मालिक होता था इस व्यवस्था में, और बीच में कोई भी बिचौलिए नहीं होते थे। डायरेक्ट जो है आपको कंपनी को अपना कर या लगान देते थे। जैसे कि बिहार और बंगाल में जो प्रथा थी वो आपको अस्थायी बंदोबस्त का था, जो जमींदारी प्रथा, जिसमें कि बीच में जमींदार होता था जो कि किसानों से लगान लेता था और वह कुछ अपना परसेंटेज काट कर अंग्रेजों को देता था, जिसमें बहुत सारे जो जमींदार होता था वो अत्याचार भी करते थे। तो इस तरह की घटनाएं न हो, इसलिए कैप्टन रीड के द्वारा जो मद्रास प्रांत में जो है इस व्यवस्था को, जो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, को लागू किया गया था। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो यह यूके यानी ब्रिटेन से लिया गया है द्विसदनीय प्रणाली। इनमें से कौन सा बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया? यह आपको यस बैंक था। क्वेश्चन नंबर 36 है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न से कौन से? तो यह आपको शंकर लक्ष्मण थे। कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में किस वर्ष की गई थी? यह भारत का जो है सबसे पुराना संग्रहालय है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना सन 1814 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था, और इनका जन्म जैसे कि लुम्बिनी में हुआ था, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, सबसे अधिक जो उपदेश दिए थे यह श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, जो कि कौशल की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? सन 1972 ईस्वी में लागू किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इकोलॉजी शब्द डैश यानी किस भाषा के शब्द ओक्योलॉजी से बना है? तो याद रखिए यूनानी भाषा से बना है। और इस तरह के क्वेश्चन जो हमें नहीं लगा कोई तुक है कि इस एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित किया है? ठीक है, तो यह जो है आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जब भी कभी कोई किसी भी चीज से जब पहला जुड़ जाता है ना, तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत की पहली जल मेट्रो केरल में किया गया है, और केरल में जो है, केरल में कोची शहर से स्टार्ट किया गया है। कोची से जो है कुछ जो 10 से 15 द्वीप है, वहां तक ये मेट्रो मतलब जो है जल मेट्रो चलेगा। तो यह जिसका इनोग्रेशन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो यह रैंक जो है 38वीं रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 44 के भारत ने संगठन की अपनी साल भर की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में विकास के पथ पर एकता, देखिए ये जो है थीम है आपको
के प्रतीक के रूप में किस शहर में एक G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? तो यह आपको नई दिल्ली में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किस जो है वित्तीय वर्ष तक पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर, ठीक है, बुनियादी ढांचा विकसित करने का जो है तैयारी कर रहा है। तो यह जो है आपको 2025 तक 10,000 जो है किलोमीटर तक ऑप्टिक फाइबर केबल का विस्तार कर दिया जाएगा नेशनल हाईवे के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंताल्या जो कि तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 1 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीती? ज्योति सुरेखा वेनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, जिसे NTRO के रूप में भी जानते हैं, कि नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है आपको अरुण सिन्हा को नियुक्त किया गया है। वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह आपको दीपिका मिश्रा बनी है। ठीक है। कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया है? तो यह आपको नागालैंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत और एक खेल का मैदान परियोजना, यानी हर पंचायत में एक खेल का मैदान होगा, परियोजना शुरू की है? तो यह आपको केरल सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया है। घेंघा, जिसे ग्वाइटर के नाम से भी जानते हैं, का विकार किसी कमी से होता है? यह आयोडीन की कमी से होता है, और यह वैसे क्षेत्रों में ज़्यादा होता है जहाँ पे कि पानी की मात्रा में आयोडीन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत पोषी पोषण क्या है? तो मृत पोषी पोषण जो है आपको, यह जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। में से किस रोग से पीड़ित रोगी जो है नेत्रदान कर सकते हैं? देखिए, जो मधुमेह से पीड़ित हो, ठीक है, वो अपना नेत्रदान कर सकता है। बाकी जो रेबीज, हैजा, टिटनेस से पीड़ित हो, वो व्यक्ति अपना नेत्रदान नहीं कर सकता। ठीक है। और याद रखिए, नेत्रदान में पूरा आंख जो है, पूरा आंख दान नहीं किया जाता। जो आंख का सिर्फ कार्निया होता है ना, कार्निया, ठीक है, कार्निया को दान किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि रोग जनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए, ठीक है, दवाओं को क्या कहा जाता है? जो भी रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए जो दवाएं बनती हैं उसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो यह आपको मोजैक था। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? यह आपको टेलनेट जो है कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की व्यवस्था को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो उसे धनायन कहा जाता है। और जो ऋणावेशित आयन होता है उसको ऋणायन कहा जाता है। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग जो है किस प्रकार के प्रदूषण से होता है? तो जो भी श्वसन तंत्र से रोगें होती है वो आपको वायु प्रदूषण से संबंधित होता है। वायु प्रदूषण में आपको क्या हो जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ये सब जो है वायु प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 287, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? तीनों जोड़िए 17 हो जाएगा। 17 परमाणु क्रमांक किसका होता है? तैयार करिए, जो है आपको क्लोरीन का जो है परमाणु जो संख्या होता है वो 17 होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? देखिए, अपरूप से पहले समझिए क्या होता है। ठीक है। अपरूप की यदि हम बात करते हैं तो वैसे पदार्थ, ठीक है, जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं किंतु जो भौतिक गुण होते हैं उनके भिन्न भिन्न होते हैं, उसको हम अपरूप कहते हैं। और यह जो है कार्बन का अपरूप जो है यह हीरा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा असंक्रामक रोग का उदाहरण है? असंक्रामक मतलब कि संक्रामक रोग के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग ट्रांसफर होता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। और असंक्रामक होता है कि किसी के छूने से किसी संपर्क में जाने से रोग जो नहीं होता है वो असंक्रामक रोग होता है। तो यह हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप जो है असंक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है क्या कहलाती है? यह कुकी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? तो जो सर्पगंधा का पौधा होता है इससे आपको ब्लड प्रेशर, जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उसको, यानी रक्तचाप के जो है उपचार किया जाता है। ग्लूकोज के अणु टूटते हैं तो यह पायरुविक एसिड में टूटते हैं। अगला क्वेश्चन है गति के नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह आपको न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो जो ऊर्जा है यह ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस की आवश्यकता होती है।
तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेशम डैश से प्राप्त होता है। रेशम किससे प्राप्त होता है? या बोम्बिक्स मोरी से जो है आपको प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 अब देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है थैलोफाइटा नहीं है। देखिए थैलोफाइटा, इसमें फ्यूनेरिया जो है यह थैलोफाइटा नहीं, यह ब्रायोफाइटा का उदाहरण। किसका? ब्रायोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपको कवक हो जाएगा, क्या कवक हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा, यह आपको थैलोफाइटा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट। ठीक है, टीसीपी या आईपी नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। टीसीपी का या आईपी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी का फुल फॉर्म होता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है यह आईपी का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु यानी थीम क्या था? तो यह वायु प्रदूषण था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? याद रखिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है 2014 ईस्वी में किया गया था। कब? 2 अक्टूबर सन 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया। जिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया? तो जो अल्जीरिया और अर्जेंटीना में एक भी केस नहीं मिलने की वजह से जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था 2019 में WHO के द्वारा। WHO जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको कि हिंदी में कहते हैं, यह जितनी भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं उससे विश्व को पूरा जागरूक करता है। और इसका जो मुख्यालय याद रखिए, इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? 2020 ही नहीं, जब से आपको यूएनओ का स्थापना हुआ, यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो सन 1945 ईस्वी में। तो अब से जो है दुनिया में सिर्फ 5 ही ऐसे देश है जिसके पास अस्थायी वीटो पावर मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वो 5 देश कौन कौन से हैं? तो याद रखिए पहला तो चाइना हो जाएगा, ठीक है, फिर रसिया हो जाएगा आपको, फिर आपको फ्रांस हो जाएगा, चौथा आपको ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है, और पांचवा आपको यूएसए यानी अमेरिका हो जाएंगे। 5 देशों के पास जो वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो शक्ति एक ऐसा पावर है जो कि किसी भी विधेयक को रोक सकता है। यदि मान लीजिए कि किसी विषय पे चर्चा हो रहा है या किसी विधेयक को यूनियन द्वारा पारित किया जाता है, यदि उनमें से 5 की सहमति है तो वह विधेयक पास होगा। किंतु 5 में से किसी एक ने भी मतलब कि हामी नहीं भरी, मतलब मना कर दिया, तो उस विधेयक को वहीं पे खारिज कर दिया जाएगा, वहीं पे वो रुक जाएगा। ठीक है, ये होता है वीटो पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से खरीदा व बेचा जाना क्या कहलाता है? तो इसे ई कॉमर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में जो मैक्सिमम सदस्य होते हैं वो आपको 250 हो सकते हैं। ठीक है, देखिए 250 में से जो 12 सदस्य होते हैं ना, यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, यह राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, बाकी आपको यूटी अन्य राज्यों से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है? काफी आसान क्वेश्चन है, केरल है। ठीक है, सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? ये हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर पिन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो शुभारंभ है यह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सन 1998 ईस्वी में किया गया था। और याद रखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है यह 4 राज्यों दिल्ली, ठीक है, आपको कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। ठीक है, नेशनल हाईवे के माध्यम से, जिसकी शुरुआत आपको अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक विलेयन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस विलेयन में क्या होता है? इसमें जो है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बाश्री को लागू किया? तो यह आपको केरल सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? सन 19 अप्रैल सन 1975 ईस्वी को किया गया था। देखिए इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जो कि स्पीडी का टॉपिक वाइज सेशन चल रहा, उसमें भारत और अंतरिक्ष मिशन, भारत तथा भारत का अंतरिक्ष मिशन, उसे आप जरूर जाके वहाँ कवर करिए, प्लेलिस्ट से आपको वीडियो मिल जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है वर्तमान में बताना है आपको, तो टोटल 21.05%। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य यह कुचिपुड़ी है। कथक आपको जो है उत्तर भारत का है, कथकली आपको केरल का है, याद रखिएगा। भरतनाट्यम आपको जो है तमिलनाडु का है। ठीक है, ये चारों जो है आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जामों में पूछ दिए जाते हैं, किसी एक का नाम रखकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेटी बचाओ तथा बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस बार शुरू किया, यह 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है। OLE का आपको फुल फॉर्म आता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड अबेंडिंग। ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल डी जो है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से देखिए अब आपको मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। बाकी के जो प्रश्न है मैथ और रीजनिंग के हैं, जिसको के लिए मैं आपको PDF जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां से आपका सोल्यूशन के साथ बना लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।